हम अपने दिन को कैसे सार्थक करें, अपना जीवन का सही प्रबंधन हम कैसे कर लें कि हमारे हर दिन का पूरा उपयोग हो जाए। एक बात याद रखना, दुनिया में प्रत्येक दिन, मंडे हो या संडे, सोमवार से लेकर रविवार तक, कोई भी दिन क्यों ना है, पर एक बात तय है, हर दिन घंटे तो कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। पक्की बात। अगर हमने अपनी जीवन शैली को अंट संट बंट जिया है तो हम 24 घंटे में केवल 20 घंटा ही उपयोग करेंगे और हमारा 4 घंटा अंट संट में चला जाएगा। पर जो लोग अपने दैनंदिन कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं, तय मानकर चलो वे 24 घंटे में 26 घंटे का काम करने में सफल हो जाते हैं। पहली आदत, आओ, जितना मैं सीखा हुआ हूं ज्ञानी जनों से, अपने बड़े भाई से, वैसा मैं आपको जीवन का पाठ पढ़ाता हूं। और जीवन का पाठ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, अगर हम लाइफ मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो पहला मैनेजमेंट हमारे सबके घरों में लागू होना चाहिए, और वो है हमारे घर में सुबह सूर्योदय से पहले जगने की आदत जरूर डाल देनी चाहिए। चाहे बच्चा 5 साल का है या 25 साल का है, भले उसका विवाह हुए अभी 10 दिन भी क्यों न हुए हैं, पर जब तक आपके घर में चल रही है, अगर आपके घर में नहीं चलती तो बात खत्म। फिर कोई मैं फालतू आपको क्यों धक्का दूं? और नहीं चलती तो घर में रहो मत, हमारे पास आ जाओ। जिस घर में चलती नहीं, वहां रहने का क्या मतलब? आज ही सोच लेना, जहां मेरी चलती नहीं है वहां रहने का क्या मतलब है? फिर निकल जाओ बाहर। पर यह संस्कार बचपन से, जब बच्चा साल भर का हो तभी से डाल दो, और वह है सुबह जल्दी जगने का संस्कार। क्योंकि हम सब लोगों ने सुना हुआ है, जो लोग सुबह जल्दी जगते हैं और रात को समय पर सोते हैं, वे सुखी भी होते हैं, वे स्वस्थ भी होते हैं, और वे समृद्ध भी होते हैं। वे सुखी भी होते हैं, वे सफल भी होते हैं। एक प्रयोग करना, आप कल सुबह 5 बजे जगना और परसों सुबह 9 बजे जगना। देखो, मैं प्रयोग बता रहा हूं, क्या होगी आपकी मानसिक स्थिति में फर्क। सुबह अगर आप 5 बजे पहले दिन जगे हैं, तरोताजगी के साथ जगेंगे, ओ श्री प्रभु शरणम, सदगुरु शरणम, अरे गुरुदेव की बड़ी कृपा रही, आज तो भगवान ने क्या 5 बजे जगा दिया, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। नहा धो के तैयार हुए, आरती वारती करने का मन होगा, मन बड़ा ताजगी से भरा होगा, और सीधे बंद कमरे में अंधेरे में सोए थे, और अचानक 9 बजे आप जगे, और जगकर जैसे बाहर आओगे, हाय राम, सुबह हो गई। आंखें बिल्कुल चुंधियाई चुंधियाई रहेगी। देखना आप, जो लोग सुबह 8 बजे जगते हैं ना, बंद अंधेरे कमरे में से सीधे बाहर आते हैं, ऐसे उनकी आंखें रहती है चुंधी चुंधी आंखें, आधी तो खुल ही नहीं पाती है। सुबह सुबह जगोगे, तय मानकर चलो, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे जग जाता है, उसे रोज 2 घंटा भगवान एक्स्ट्रा देता है बुद्धि काम की। किसी को तो 3-3 घंटा एक्स्ट्रा देता है, जो 8 बजे जगता है, और एक 5 बजे जगता है, तो 5 बजे जगने वाले को 24 घंटा में 27 घंटे मिलते हैं, और 8 बजे जगने वाले को 24 घंटे में 21 घंटे ही मिल पाते हैं। याद रखना, सुबह 5 बजे जगना हीरा है। बोल लो, बोल लो, काम की बात बता रहा हूं, रह मत जाना कहीं सुनने से। सुबह 5 बजे जगना हीरा है, 6 बजे जगना सोना है, 7 बजे जगना पीतल है, 8 बजे जगना स्टील है, और 9 बजे जगना लोहा और धूड़ा है। सुबह 5 बजे जगना हीरा है। घर में पहला संस्कार डालो। सभी लोग, बहुत बुरी आदत पड़ गई है, 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक संडे है। संडे को मत रहो ठंडे, नहीं तो मिलेंगे असफलता के जीवन में डंडे। संडे को मत रहो ठंडे। हम जिस घर में पैदा हुए ना, आपको कैसे एक राज बताऊं, हम जिस घर में जन्मे, हम 5 भाई थे, हैं अभी भी 5 हैं। पूज्य श्री चंद्रप्रभ जी मेरे सगे बड़े भाई हैं। बस जीवन में गौरव करने के लिए इतने काफी है कि वो मेरे बड़े भाई हैं बस। तो हाँ बिल्कुल बजा लो, मैं बजा लूं भाई। बड़े भाई पर छाती ठोक के गौरव क्यों ना किया जाए। तो हमारे घर में 2 संस्कार थे। नंबर 1,
हमारे पूज्य पिताजी महाराज का कहना था, जो इच्छा हो सो दिन में करो, तुम्हारी मर्जी, पर 5 बजे के बाद मेरे घर में बिस्तर पर कोई नहीं रहेगा। जब नई बहू घर में आई, हमारी सबसे बड़ी वाली भाभी, तो उनके लिए भी यही नियम था, 5 बजे रूम के बाहर आ जाओ। बाकी सोने के लिए बोली शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो दिन में इच्छा हो सो करो, पर 5 बजे के बाद मेरे घर में कोई बिस्तर पर नहीं रहेगा। उस समय घर के बड़े बुजुर्गों की एक किस्मत होती थी कि बच्चे उनके कहने में रहते थे। अब तो बड़ों को बच्चों के कहने में रहना पड़ता है। सब समय समय के खेल हैं। अपन लोगों ने दोनों समय देखे हैं, जब हम बड़ों के कहने में थे, अब ये समय देख रहे हैं कि जब हम बच्चों के कहने में हैं। तो अपन लोग इस किस्मत वाले हैं कि दोनों समय अपन ने देखा है। सही कह रहा हूं ना मैं? अपन ने दोनों समय देख लिया। हम बड़ों के कहने में भी जी कर आए हैं और हम बच्चों के कहने में भी जी रहे हैं। और दूसरा संस्कार था, सुबह उठते ही घर के सब बड़ों को प्रणाम करना। बिल्कुल पक्का संस्कार था, इसमें कभी चूक नहीं होती थी। मतलब 5 बजे हम सभी भाई, 5 भाई थे, मैं सबसे छोटा था, बालक रामी था। मैं तो 11 साल में तो संत बना, तो सोच सकते हैं कितना छोटा रहा होगा। तो हम सभी लोग नीचे जग कर आते, हमारे माता पिता नीचे खड़े रहते। घर में संस्कार था, चलो सभी भाई पहले हम अपने पूज्य माता जी को घुटने टिका के प्रणाम करते, उसके बाद अपने पूज्य पिताजी को घुटने टिका के हम प्रणाम करते। इतने में ही छुट्टी नहीं होती थी, बात आगे बढ़ती थी। अब जो सबसे बड़े भाई थे जिनका नाम था प्रकाश चंद जी, तो बाकी हम जो 2-4 भाई थे, उनका अब क्या काम होता था? बोलो बोलो। 4 भाई, उनको भी घुटने टिका के प्रणाम करते थे। उनके छोटे भाई थे अशोक जी। तो अब हम जो 3 भाई थे, उनके फिर वही माथा फोड़ी तो नहीं कहूंगा, मतलब वही धर्म, वही कर्तव्य कि उनको धोख लगाते। अब आगे क्या होता? पीछे रहते हो तीसरे वाले भाई साहब सिद्धिराज जी, फिर उनको भी हम 2 भाई, मैं और चंद्रप्रभ जी, हम 2 उनको धोख लगाते। अब फंसता कौन लास्ट में? मैं पहले मम्मी को, पापा को, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे बड़े भाई साहब चंद्रप्रभ जी को मैं हमेशा घुटने टिका के प्रणाम करता था। तब तो लगता था यार ये रोज रोज करना पड़ता है, पर आज लगता है पूरे घर में सबसे किस्मत वाला तो मैं ही था। मेरे सबसे बड़े भाई को केवल 2 लोगों की दुआएं मिलती थी सुबह सुबह, उनसे छोटे वाले को 3 लोगों की मिलती थी, उनसे छोटे वालों को 4 लोगों की मिलती थी, उनसे छोटे वालों को 5 लोगों की मिलती थी। किस्मत वाला मैं था जिसे रोज 6-6 बड़ों लोगों की दुआएं मिला करती। देख लो, ये सुबह सुबह किस्मत को जगाने का मंत्र है। और हम कैसे बताएं, हम एक मामूली से मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुए थे और हमारे जीवन में बढ़ोतरी का राज, और जो हमारे गृहस्थ जीवन में भाई है उनके जीवन में समृद्धि का अगर कोई राज बना तो यही मात्र एक बना, क्योंकि सुबह सुबह हम जल्दी जगते थे और सुबह उठकर माता पिता को सुबह प्रणाम किया करते थे, उनकी दुआएं लिया करते थे। याद रखना, या तो दुनिया में किसी की दुआएं काम नहीं करती, और अगर करती है तो सबसे पहले आदमी के अपने माँ बाप की दुआएं काम करती है। पक्की बात मानकर चलना, या तो किसी की दुआ काम नहीं करती। इसलिए ये नियम तो शाश्वत रूप से अपनी जिंदगी में जोड़ लेना, और वह है पहला नियम, सुबह जल्दी जगने की आदत। अगर आपके घर में आपकी चलती हो, अपने पोते को भी जल्दी जगाओ, बेटे को भी जल्दी जगाओ, बच्चों को जल्दी जगाओ। अगर आप चाहते हैं आपके घर का भाग्य हरा भरा रहे, कैसा रहे? हरा भरा रहे। नोट कर लेना, अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य हमेशा हरा भरा रहे, घर में हमेशा खुशहाली छाई रहे, घर के सभी लोग हमेशा स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बने रहें, तो इसका एकमात्र उपाय है सुबह जल्दी जगिए, क्योंकि उसी समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, और वही ब्रह्म मुहूर्त में सबके भाग्य का उसको मिला करता है। मेरे भाई, 4 बजे तक रात को जगना बहुत सरल है। क्या कहा? 4 बजे तक रात को जगना बहुत सरल है, पर सुबह 4 बजे जगना बहुत मुश्किल है। सुबह 4 बजे तक जगना सरल है, कई लोग जगते हैं, रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, रात भर जग कर सुबह 4 बजे तक जगना सरल है, पर सुबह 4 बजे जगना मुश्किल है। जब हम लाइफ मैनेजमेंट की बात से गुजर रहे हैं, तो हम पहला निर्णय, पहला मैनेजमेंट अपने आप के लिए लागू करते हैं, और वो ये है, क्या? अटपटा लगता है, लोग हमारे पास रहते हैं, घर पे फ़ोन करते हैं, बताते हैं 9 बजे, अभी तो मुन्ना सोया है, अभी तो बिटिया सोई है, अभी तो वो हो रहा है। हमें लगता है या तो इनके बच्चे इनकी बातें मानते नहीं हैं, या ये मुंह में पागल गैले हो गए हैं, अपने बच्चों को सही जीवन की सीख देना नहीं चाहते हैं। मेरे भाई,
बच्चों के मोह में अंधे धृतराष्ट्र मत बनिए, नहीं तो दुर्योधन जैसी संतानें घर में पैदा होगी। अगर बच्चों के मोह में अंधे बनकर आप धृतराष्ट्र बनते रहे तो आने वाले कल को आपके घर में दुर्योधन के अलावा कुछ नहीं मिलेंगे, वही दुर्योधन और वही दुशासन। संकल्प लीजिए, मैं रोज सुबह जल्दी जगूंगा और अपने घर के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि वे रोज सुबह जल्दी जगे, सुबह जल्दी जगे, सुबह जल्दी जगे। सुबह 5:30 बजे जग जाओ, बस 5 बजे नहीं 5:30 बजे जग जाओ, और सर्दी के मौसम में 6 बजे जग जाओ और रात को 10:30 बजे सो जाओ। आदत डालो, शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करने की आदत डाल लो, ताकि 3 घंटे का आपको समय मिले पानी पीने के लिए, खाए पिए चीज को आप हजम भी कर सकें। हर सुबह जगने के बाद नहा धोकर जब आप तैयार हो गए, तब आप 1 घंटा अपने आप के लिए अगर दे सकते हैं तो दीजिए। अगर आपको लगता है 1 घंटा ज्यादा हो रहा है तो 30 मिनट दे दीजिए। अगर आप 1 घंटा दे सकते हैं तो 20-20 मिनट में 3 भाग कर रहा हूं, और अगर आप 30 मिनट दे सकते हैं तो 10-10 मिनट में 3 हिस्से कर रहा हूं। और अगर आप 1 घंटा दे सकते हैं तो पहला अपना 20 मिनट दीजिए अपनी शारीरिक ऊर्जा के लिए, या तो मॉर्निंग वॉक कर लीजिए या फिर योगा कर लीजिए सुबह सुबह। अगर आप दूसरा 20 मिनट देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, और अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत करने के लिए प्राणायाम का प्रयोग जरूर कर लीजिए। अगर आप तीसरा 20 मिनट देना चाहते हैं तो जरूर दे दीजिए, और वह है अपनी मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ध्यान और ईश्वर की प्रार्थना जरूर कर लीजिए। समझ गए? 1 घंटे के 3 भाग, 20-20 मिनट। अगर आपको लगता है आपके पास आधा घंटा है तो फिर 3 भाग, कितने मिनट? 10-10 मिनट। और 10-10 मिनट में आप यह संकल्प कर सकते हैं, मैं पहला 10 मिनट अपनी शारीरिक शक्ति, शारीरिक ऊर्जा उसको प्राप्त करने के लिए मैं या तो मॉर्निंग वॉक करूंगा, टहलूंगा, घूमूंगा, योगा करूंगा, और कुछ नहीं कर सकते ना, मैं तो कहूंगा जो घर में बिखरा हुआ सामान है ना, उसी को सजा सजा कर किचन में सुबह सुबह चले जाया करो। यहाँ डिब्बा पड़ा है शक्कर का, यहाँ बेसन पड़ी है, वहाँ आटा पड़ा है, वहाँ पर नमक की डिब्बी पड़ी है, सबको उठा उठा कर व्यवस्थित जगह पर रख दो। अच्छा, योगा में करते क्या है? यूं करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं। उसमें यही होगा ना, ये उठाई गिलास यहाँ से वहाँ रखी, ये डब्बा उठाया यहाँ से वहाँ रखा, हाथ हो रहा है ना, योगा ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? योगा का योगा हो जाएगा, और घर वाली ताली बजाएगी वो अलग। अरे वाह मोरा साहब क्या गजब आए, रोज मेरा किचन सजा हुआ मिलता है। सुबह 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 योग कर लो, सुबह सुबह प्राणायाम कर लो, सुबह सुबह ध्यान कर लो। ये सब वे कीमती औषधियां हैं जो हमारे पूरे दिन को, न केवल दिन को अपितु तो पूरे जीवन को स्वस्थता का आधार देती है। ये सब वे कीमती औषधियां हैं जिनका हमें रोज प्रयोग करना चाहिए। हाँ, दूसरा काम जरूर कर लो, और वह है माता पिता के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य जरूर ले लीजिए। सुबह उठकर उन्हें प्रणाम जरूर कीजिए, इससे आपका भाग्य हमेशा तेजस्वी रहेगा। जिस शरीर से आपका निर्माण हुआ है उसके सिर पर जब उनका हाथ आएगा, एक बार कल्पना कीजिए आप अपनी मां के पेट से निकले थे, अब वही हाथ आपके सिर पर आ रहा है, तो दोनों की प्राण ऊर्जा एक हो गई कि नहीं? दोनों की प्राण ऊर्जा, अरे जिस हाथ का जो हाथ आपके सिर पर आ रहा है उसी शरीर से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, तो हूबहू वही प्राण ऊर्जा दोनों की एक हो रही है। और जब वो बासी मुंह मां कहेगी भगवान थारो कल्याण करे, मैं आपको कैसे कहूँ, 100 दिन नहीं करेगा पर आखिर 101वें दिन तो भगवान को भी आपकी माँ की बात माननी पड़ेगी और आपका कल्याण करना पड़ेगा। ये बात आज घर पे जाकर डायरी में नोट कर लीजिएगा। सुबह सुबह उठकर अपने पूज्य बड़ों का चरण स्पर्श जरूर कीजिए, जरूर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका भाग्य हमेशा तेजस्वी रहेगा। हाथ जोड़े, दोनों घुटने टिकाए, 2 हाथ, 2 पांव, 1 शीश, ये पांचों जब नमते हैं तो इसको कहते हैं पंचांग प्रणाम। क्या कहते हैं? पंचांग प्रणाम। और जब हम पंचांग प्रणाम करेंगे माता पिता को तो उनके आशीर्वाद जरूर मिलेंगे। मुझे नहीं पता भगवान की सेवा करने से माँ बाप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मैं दावा नहीं कर सकता, पर मैं हाँ एक बात का दावा कर सकता हूँ, माँ बाप की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। ये दावे के साथ कैसे? ये तो दावा है, लिख के रख लेना। आप भले लिख के लिया ना, मैं नीचे साइन कर दूंगा मेरे कि मेरा दावा है कि माँ बाप की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। बोल लो, मिलते हैं, 100% मिलते हैं।